देखो बेटा, भारत द्वारा आयात की जाने वाली दो वस्तुओं के हमें नाम बताना है। तो भारत सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल तेल आयात करता है और रूस, अमेरिका, वेनेजुएला, इन देशों से वो क्रूड तेल मंगाता है, कच्चा तेल जिसको कहते हैं। फिर उससे वो मशीनों द्वारा रिफाइन करके उसमें से एलपीजी अलग कर लेता है, पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग, सब चीज़ें अलग अलग कर लेता है। सोना भारत विदेशों से मंगाता है क्योंकि हमारे यहाँ सोने की बहुत डिमांड होती है ना। श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है? श्रम का लैंगिक विभाजन, श्रम यानी काम। काम हमारे भारत में क्या होता है? लैंगिक विभाजन के आधार पर काम दिया जाता है। काम को पुरुष और महिलाओं के बीच लिंग के आधार पर बांट दिया जाता है। महिलाओं को हल्का काम दिया जाता है, पुरुषों को थोड़ा भारी काम दिया जाता है। लिंग के आधार पे उन्हें काम वितरित किया जाता है। पितृ प्रधान शब्द क्या है? अब देखो, पितृ प्रधान, पितृ मतलब पिता। जैसे परिवार में आप कोई भी डिसीजन लेना हो तो कौन लेता है? पिता लेता है। पिता मतलब पुरुष, माता नहीं लेती है। तो पितृ प्रधान शब्द का मतलब है कि पुरुष प्रधान। जैसे समाज में कोई भी काम समाज का काम है, वो भी समाज का अधिकार भी पुरुषों के पास है, परिवार का अधिकार भी पुरुषों के पास है। तो वह सामाजिक व्यवस्था जिसमें परिवार और समाज के अधिकार और निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति पुरुषों के पास होती है। ठीक है ना। इधर देखो, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियां क्या है? लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धि है भैया संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में क्या होता है कि जो भी संसाधन है आपके पास, उसका न्यायपूर्ण वितरण करो, सभी को समान रूप से बांटो। ऐसा नहीं कि भैया ये पैसा वाला है तो इसको ज्यादा दे दो, ये गरीब है इसको मत दो, समझेगी नहीं। तो लोकतंत्र में सबको समान अधिकार होते हैं संसाधनों पे। संसाधन कौन से? जो प्राकृतिक होते हैं। जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। लोकतंत्र में जनता के कल्याण की बातें ज्यादा सोची जाती है और उनकी सामाजिक सुरक्षा पर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? जन यानी जनता, मत यानी राय, और उनकी राय को समझना। तो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनता से सीधे मतदान द्वारा राय ली जाती है। जैसे कि भैया प्रधानमंत्री बनाना है तो किसको बनाए? तो जनता से क्या होता है? मतदान कराया जाता है, और मतदान जिसको वो देती है, ज़्यादा वोट देती है, वो पार्षद बन जाता है, वो विधायक बन जाता है, और वो प्रधानमंत्री बन जाता है। इस प्रकार से जनमत संग्रह का अर्थ है कि सीधे मतदान द्वारा जनता से राय लेना और उनकी राय के अनुसार काम करना, है ना।